नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स की खास खबर में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर आ रही है गिरिल लिग्नाइट माइंस को लेकर। आज यहां चल रही जनसभा को संबोधित करते हुए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि वे लंबे समय से गिरिल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय लोगों की मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन न तो सरकार ने 36 कौम के मजदूरों की मांगों पर गौर किया और न ही गिरिल लिग्नाइट माइंस प्रबंधन ने। ऐसे में हमारे सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हम जयपुर कूच करें या बाड़मेर। इसके साथ ही हजारों समर्थकों के साथ रविंद्र सिंह भाटी गिरिल लिग्नाइट के धरना स्थल से बाड़मेर के लिए कूच कर गए हैं। आपको बता दें कि जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थक वहाँ मौजूद बड़ी संख्या में मजदूरों ने गिरिल से बाड़मेर के लिए कूच किया, वहाँ मौजूद प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पहले से ही जनसभा का ऐलान कर रखा था, तो बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद हैं, प्रशासन के लोग भी वहाँ मौजूद है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आज रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर कूच करेंगे। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को लगा कि पिछले लंबे समय से वो लगातार धरने पर बैठे हैं, भूखे प्यासे मजदूरों के साथ बैठ रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, बीमार भी हो गए। इसके बावजूद वे टस से मस नहीं हुए और लगातार धरने पर रहे। लेकिन न तो सरकार ने कोई तवज्जो दी और न ही लिग्नाइट प्रशासन ने कोई उन्हें पूछा। ऐसे में उनके सामने मजबूरी बन गई है और उन्होंने साफ तौर पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनसे भी आह्वान किया है कि आज मेरा नंबर है, कल आपका भी नंबर हो सकता है, क्योंकि मैं अगर विधानसभा पहुंचा हूं तो यहाँ के लोगों की बदौलत पहुंचा हूं, और आप भी यदि लोकसभा पहुंचे हैं तो यहाँ के लोगों की बदौलत पहुंचे हैं। आज गिरिल के लोगों की मामला है। 30 साल पहले 1994 में इनसे जब ज़मीनें ली थी गिरिल कंपनी ने, तो इनको बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हमारे यहाँ पे काला सोना पैदा होगा, तो यहाँ विकास आएगा, डेवलपमेंट होगा। आज जिनसे मल्टीनेशनल कंपनियाँ ज़मीनें ले रही है उनको भी बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं। उनके सामने ये संकट 20 साल बाद पैदा होगा। ऐसे में उन्होंने एक तो सब लोगों से अपील की है कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसे और अपनी कीमती ज़मीनें मल्टीनेशनल कंपनियों को नहीं दें। उन्होंने कहा कि जब गिरिल के आसपास की जो ज़मीनें किसानों से एक्वायर की गई थी, तब उन्हें भी बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, और आज उनके सामने रोजी रोटी का संकट है। वो इस गिरिल माइंस में काम भी नहीं कर सकते हैं, जबकि इन्हें जब ज़मीनें ली गई थी कहा गया था आपको यहाँ रोज़गार मिलेगा, डेवलपमेंट होगा। हालत ये है कि CSR का पैसा भी इन लोगों पर खर्च नहीं किया गया। जब CSR का पैसा भी ईमानदारी से यदि यहाँ खर्च हो जाता तो यहाँ हॉस्पिटल होते, अच्छी क्वालिटी के स्कूल होते, अच्छी क्वालिटी की सब कुछ, सड़कें, बिजली, पानी सब कुछ होता। लेकिन क्योंकि जिन्होंने ज़मीनें एक्वायर की है उन्होंने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है। और आज यहाँ के लोग मांग क्या रहे हैं सरकार से और प्रशासन से? सिर्फ काम के 8 घंटे तय हो। माइंस में लोगों से 12-12 घंटे काम लिए जाते हैं, और माइंस में स्थानीय लोगों को प्रमुखता से रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा कोई वहाँ पर काले सोने की हिस्सेदारी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन गिरिल प्रशासन इस ओर अब तक भी किसी भी तरह का उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। इसी तरह सरकार ने भी अभी तक गिरिल प्रशासन पर कोई दबाव नहीं डाला है। इसका मतलब सरकार और गिरिल प्रशासन दोनों ही हमको कमज़ोर आंक रहा है। लेकिन इनकी भूल है, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग बैठे हैं, और ये जब हज़ारों लोग अगर चल देंगे तो फिर सरकार इन्हें रोक नहीं पाएगी। और उन्होंने ये भी कहा ज़रूरत पड़ने पर वो बाड़मेर ही नहीं, जयपुर भी कूच कर देंगे, और जयपुर से भी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। लेकिन सरकार को इस 36 कौम की मांगों को मानना पड़ेगा, और इनकी मांगों को नहीं मानी तो गिरिल माइंस प्रबंधन को अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये जनता जनार्दन है, यहाँ से हटेगी नहीं। ये उनकी ज़मीन पुरखों की है, और अपनी ज़मीन के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर फिर प्रशासन को चेताया कि आप लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बावजूद वार्ता करने तक को तैयार नहीं है।
ऐसे में भाई ऐसा तो नहीं है कि ये कमज़ोर लोग हैं, यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि इनके साथ पहले दिन से बैठा हुआ है और इसके बावजूद प्रशासन इग्नोर कर रहा है। प्रशासन को लगता है, शायद प्रशासन को लाठी भाटे की आवाज़ समझ में आती है। अगर वास्तव में यहाँ के प्रशासन को लाठी भाटे की आवाज़ समझ में आती है तो हम लाठी भाटा भी बजाने को तैयार हैं, हम किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो यहाँ के जो 36 कौम के मजदूर है, श्रमिक है, इनकी बातों पर, इनकी मांगों पर विचार करे। इन्हें हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। और सरकार सोच रही है कि हमें लाठी के जोर से दबा देंगे, कानून का डर दिखाकर, गिरफ्तारियों का डर दिखाकर हमें दबा देंगे तो हमारी आवाज़ दबने वाली नहीं है। हमारी आवाज़ तो और बुलंद होगी। जितनी आप दबाव डालेंगे, जितना प्रशासन दबाव डालेगा, उतना ही हमारे लोग मजबूत होंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्योंकि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, मेरे इलाके के हज़ारों लोगों की लड़ाई है, 5 लोगों के लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई है, उनके परिवार की लड़ाई है। क्योंकि उन्होंने तो जैसे तैसे 30 साल पास कर लिया, टाइम पास, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा? क्या उनके बच्चों को इन ग्रिल्स माइंस में रोज़गार नहीं मिलेगा? भाई हमने ये नहीं कहा, भाटी का कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि सबको मैनेजर बना दो, जिसकी जैसी योग्यता आप उसको वैसा काम दो। कोई चौकीदार का काम के लिए योग्य है तो उसको चौकीदारी का काम दो, कोई ड्राइवर लायक है तो उसको ड्राइवर का काम दो। कम से कम उनको रोज़गार दो। तो जो लोग यहाँ के ज़मीन के मालिक आज रोज़गार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और आप इनको कुछ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ जो बैठे मौजूद लोग थे, दूर दराज से और भी आए हैं, उनसे भी कहा कि इस समय पूरे बाड़मेर में, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है, पाकिस्तान से जुड़ती है और लगातार हमारा बाड़मेर जो है बिजली के उत्पादन में यानी सौर ऊर्जा में अव्वल आ रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। जहाँ लगातार सौर ऊर्जा के प्लांट बड़े बड़े खोले जा रहे हैं, ज़मीनें एक्वायर की जा रही है और लोग है ना अभी छोटे से लालच में अपने खेतों को उनको किराए पे दे रहे हैं। लेकिन जब 20 साल बाद आप लोगों की हालत भी ऐसी होने वाली है। उन्होंने कहा कि जो कंपनियां आ रही है, अगर वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में जाती है तो हमसे 500 गुना ज़्यादा किराया दे रही ज़मीनों का। लेकिन वही कंपनियां राजस्थान में आती है, बाड़मेर आती है, जैसलमेर आती है, तो वो किराया ज़मीनों का 500% की तुलना में आधा भी नहीं देती है। ऐसी स्थिति में जब ये कंपनियां हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर रही है तो हमें फिर लाभ कैसे हो सकता है? तो भाटी ने सीधा कहा कि जाहिर सी बात है, इन कंपनियों को अब लीज पर ज़मीन देना बंद करना पड़ेगा। जब तक आप लोग सख्ती नहीं बरतेंगे, क्योंकि आप लोगों की ज़मीनें कोई कंपनी ज़बरदस्ती नहीं ले सकती है। तो आप कोई ज़मीन दे रहा है तो उसके देखा देखी, क्योंकि अभी तो आपको चंद पैसे बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन साल, 5 साल, 10 साल बाद में आप लोगों की हालत भी ग्रिल लिग्नाइट जैसी होने वाली है। जो ग्रिल लिग्नाइट माइंस में जिन लोगों ने, किसानों ने अपनी ज़मीनें दी थी, आज वो रोज़गार के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। और जब कंपनी ने इनकी ज़मीनें ली थी तब ये वायदा किया था कि हम लोग आप लोगों को रोज़गार देंगे, यहाँ पे विकास करेंगे, और डेवलपमेंट के उम्मीद में लोगों ने ज़मीन दे दी और आज वो खुद फुटपाथ पर है। रविंदर सिंह भाटी यहाँ से बाड़मेर के लिए रवाना हो चुके हैं। देखना यह है कि प्रशासन उन्हें कहाँ रोकता है, क्योंकि जो लगता है हो सकता है, क्योंकि 38 किलोमीटर का सफ़र है और हज़ारों की संख्या में लोग हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन चाहेगा कि रविंदर सिंह भाटी को बीच में ही रोक लिया जाए, क्योंकि न तो बाड़मेर पहुंचने दिया जाएगा, उससे पहले ही हो सकता है रविंदर सिंह भाटी की प्रशासन या तो लिग्नाइट प्रशासन से, प्रबंधन से बात करा दे, या फिर हो सकता है जिला कलेक्टर या जिला कलेक्टर की तरफ से कोई मौजूद अधिकारी हो, एसडीएम हो सकता है, या कोई संभागीय आयुक्त हो सकता है, उनसे उनकी बातचीत करा दे। लेकिन अभी फ़िलहाल वो बड़ी संख्या में लोगों के साथ में नारेबाजी करते हुए बाड़मेर के लिए कूच कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वे जयपुर भी कूच करेंगे और भी ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली भी कूच करेंगे। लेकिन सरकार को हमारी भावनाओं को समझना होगा। जो CSR का पैसा है उसके फंड का सदुपयोग करना होगा, स्थानीय लोगों के लिए करना होगा, स्कूल पर करना होगा, हॉस्पिटल पर करना होगा, और नहीं किया जो हमारी मांगें उनको भी माननी पड़ेगी, और नहीं किया तो फिर आगे उग्र आंदोलन होगा। तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, प्रशासन की होगी, क्योंकि हम अभी भी नहीं चाहते किसी भी तरह की हिंसा भड़के, किसी भी तरह का नुकसान हो, जनहानि हो। हम नहीं चाहते प्रशासन से सीधा टकराव, लेकिन
ज़रूरत पड़ने पर हम हमारे हक और हकूक़ के लिए पीछे नहीं हटेंगे और हर तरह से सरकार के सामने लड़ेंगे। तो पीके टाइम्स में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि अभी रविंदर सिंह भाटी धरना स्थल से बाड़मेर के लिए कूच कर चुके हैं। देखना ही है कि वो उनका जो कूच कितनी दूर तक करने दिया जाता है, कहाँ पर उनको रोका जाता है, इसके बाद ही उनका अगला कदम तय होगा। हो सकता है उनको थोड़ी देर के लिए वार्ता में बुला लिया जाए, बातचीत की जाए और बातचीत तक ये धरना स्थगित करना पड़े। कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा हम पीके टाइम्स में आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर यह है कि रविंदर सिंह भाटी अपने हजारों समर्थकों के साथ धरना स्थल सभा स्थल से बाड़मेर के लिए कूच कर चुके हैं। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।